गरीब नवाज ने तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। और हम भी कुरान रखने वाले हैं, हम तो अपनी बीवी को सही से दीन नहीं सिखा पाए। हमने अपने बच्चों को सही से दीन की तालीम नहीं दी, हमने अपनी बेटियों को दीन नहीं सिखाया। मैं ये नहीं कहता कि हर बेटी आलिमा बन जाए, क्योंकि आलिम बनना ये फर्ज़े किफाया है। एक शख्स आलिम बन गया, गांव में कोई गुनहगार नहीं होगा, लेकिन दीनदार बनना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। दीन के बगैर इंसान की जिंदगी में आवारगी है। इंसान इस दुनिया में आया है और हर रोज अपनी किताबें जिंदगी अपने हाथों से लिख रहा है। आपकी किताबें जिंदगी में दूसरे को लिखने का कोई अधिकार और हक नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप जो लिखते हो आपकी मर्जी, आप चाहो तो अच्छाई लिखो और आप चाहो तो बुराई लिखो। आपके घर वाले ने आपको मोबाइल फोन दे दिया, मालिक बना दिया, बेटा हो या बेटी हो। अब आपकी मर्जी, यूट्यूब को खोलेंगे तो सरकार की नात भी मिलेगी और ज़हनी अय्याशी का सामान भी मिलेगा। अब ये आपकी तबीयत के ऊपर है कि आप अपने आप को, अपने दिल को अच्छी चीजों का तालिब बनाते हैं या बुरी चीजों का तालिब बनाते हैं। अब ये आपकी तबीयत के ऊपर है, आप किन चीजों का इंतखाब करते हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर नेक मिले और हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो होने वाली बीवी है वो बड़ी बड़ी पाकीज़ा हो और नेक हो। लेकिन लड़का खुद नहीं सोचता कि मैं भी पाकीज़ा बनूं ताकि खुदा मुझे पाकीज़ा बीवी अता करे। लड़कियां ये नहीं सोचती कि मैं पाकीज़ा रहूं ताकि अल्लाह मुझे पाकीज़ा शौहर अता करे। हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, इंसान दूसरों की कमियों का भंडार निकालने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ अपनी जात की इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कि पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा बीवियां हैं और गंदे मर्दों के लिए गंदी बीवियां हैं। शादी हुई, लड़की ने लड़के से कहा मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा कहो। तो उसने अपनी जिंदगी की सारी बातें बताई। उसने कहा लड़के से तुम भी कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा मुझे कुछ नहीं कहना। कहा क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहते हो कि मैं कुंवारे में पाकीज़ा थी कि नहीं थी? तो लड़के ने कहा कि मैंने कुरान में यही पढ़ा है कि जो पाकीज़ा होता है अल्लाह उसे पाकीज़ा बीवियां अता करता है। मैंने अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखा, मैंने अपनी जिंदगी को पाकीज़गी में गुजार दी, मैंने कभी किसी को गलत नजरिए से नहीं देखा। तो मेरे रब ने ये वादा किया है तुम पाकीज़ा बन गए हो तो मेरा भी वादा है मैं भी तुझे पाकीज़ा बीवियां अता करूंगा। मगर आज जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा। साहब हम अपनी औलादों को जो सिखाते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं। हमने अपने बच्चों को जो सिखाया हमारे बच्चे सीख गए। आज छोटे छोटे बच्चों से आप एक बार कहेंगे मछली जल की रानी है तो बच्चे पूरा पोएम सुना देंगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि मछली और पानी का रिश्ता क्या है?
कहा तो हर बच्चा ये जानता है शैतान का जो काम था अब वो हजरत इंसान कर रहे हैं। तो मान लें शैतान को भगाने के लिए तो ये पढ़ना काफी है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मगर इस हजरत इंसान को कौन समझाए। इसलिए जिसे जाना हो, जो लोग सड़कों पर हो, इत्मीनान से जाएं, ज्यादा हरन न बजाएं। मैं जानता हूं बहुत वीआईपी मोटरसाइकिल आपके पास है, इत्मीनान और सुकून से चले जाओ यार। कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा कि बता, उलमा आए थे, महफिलों में अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा था और तू हरन बजा करके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के उसको सुनने सुनाने में खलल डाल रहा था। आओ न जलसों में तो लाखों करोड़ों को लेकर आओ और जाओ तो चुपके से चले जाओ, इसलिए कि करोड़ों आकर के यहाँ दीन सुनेंगे सीखेंगे, तुझे करोड़ों का सवाब मिलेगा, मगर एक को भी लेकर चले गए, उससे जाने की तबीयत नहीं थी तो उसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने बच्चों को जो सिखाया बच्चे सीख गए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मछली को पानी से अलग कर दो तो मर जाएगी। आज से 1450 बरस पहले आमेना के लाल ने मोमिनों के बारे में इरशाद फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। पानी मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आज कहाँ गई हमारी कौम की माए? क्या तुमने भी अपने बच्चों को मस्जिद भेजना सिखाया है? क्या तुमने भी अपनी औलादों को मस्जिद जाना सिखलाया है? बुरा ना मानना, बेटा अगर स्कूल जाने के लिए बेदार न हो तो माँ खाना देना बंद कर देगी। बेटा अगर कॉलेज जाने के लिए तैयार न हो तो बाप नाराज हो जाएगा। बेटी अगर पढ़ने के लिए स्कूल जाने को तैयार न हो तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर तेरा बेटा स्कूल न जाए तो तू नाराज हो जाती है, तेरी बेटी स्कूल न जाए तू नाराज हो जाती है, मगर ईमानदारी से बता बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? तालीम हासिल करेंगे, समाज में इज्जत मिलेगी। कुरान ने कहा भी, इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, समाज में चाहते हो जमाना तुझे इज्जत की निगाह से देखे, उतुल इल्म दर्जात, तालीम हासिल करने वाले बन जाओ, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे वकार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। मगर बुरा ना मानना, आप इसलिए अपने बच्चे को स्कूल अगर न जाए तो नाराज होते हो, न जाएगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जाहिल बन जाएगा, साहब समाज में उठने बैठने के काबिल नहीं होगा, इसलिए कि जहालत ये सबसे बड़ी बुराई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बता नमाज हर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, अगर तेरा बेटा बेनमाजी होगा तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तेरी बेटी बेनमाजी होगी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। क्या तुमने कभी अपनी बेटी को कहा, बेटी अगर फज्र की नमाज के लिए न उठेगी तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी, बेटा अगर तू फज्र की नमाज के लिए न जागेगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। लेकिन माओ याद रखना, यहाँ तो खुद माँ ही नमाज नहीं पढ़ती है तो बेटा नमाजी कहाँ से बनेगा? यहाँ पर खुद माँ ही नमाजी नमाज नहीं पढ़ती है तो यहाँ बेटी नमाजी कहाँ से बनेगी? आज हम फातिहे से अपनी जिंदगी को आबाद रखे हैं, बेशक फातिहा कराएं सुभान अल्लाह, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हम लोग करबला वाले हैं ना, सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बता हमारी बेटियों का नाम कनीज फातिमा है, हमारी बेटियों का नाम सीरत फातिमा है, हमारी बेटियों का नाम हया
फातिमा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सारी दुनिया चादर तान कर सो जाती और रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाकर अगर कोई पेशानी को जमीन पे रख देता तो सरकार की शहजादी सैयदा खातूने जन्नत थी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताओ सिर्फ फातिहे का चिराग ही हमारी कौम की बेटियों की जिंदगी में जलेगा या सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का चिराग भी उनकी जिंदगी में जलेगा। जाहिर सी बात है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हम मुसलमान हैं, हमारी पोजीशन क्या है हमने कभी सोचा? हमने आज खुदा को नाराज कर दिया है। साहिबों, हमारा रिश्ता मस्जिदों से मजबूत नहीं है, हमने अपने आप को मस्जिद से दूर कर लिया है। आपने जिंदगी में कल तक नहीं सोचा था तो आज आपको सोचने की जरूरत है। मैदाने करबो बला है, हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। जब मैदाने करबला में कदम रखा है, पूछा है वालिदे गिरामी ने, शहजादे कौन सा वक्त हुआ है? कहा अब्बा हुजूर नमाज का वक्त है। कहा बेटा मैदाने करबला में आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए कि हुसैन मैदाने करबला में आ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इमाम हुसैन है जिन्होंने अपने बेटे को आजान देने वाला बनाया था, अपने बेटे को नमाज पढ़ने वाला बनाया था, अपने बेटे को जहाँ सारी तालीमात दी थी वहां पर साहब उनकी जिंदगी में इस्लाम की ऐसी दौलत थी, जमाना जब देखे तो कहे ऐसा लगता है इस्लाम की किरणें इन्हीं के दामने करम से फुट रही है। साहब मैदाने करबला में जब सबने शहादत का जाम पी लिया है तो पीने के बाद साहब जब सारे यजीदी ऐशो मस्ती में डूबे हैं, कोई आजान देने वाला नहीं है। सैयदा ज़ैनब है, अपने भतीजे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब जाती है, कहती है शहजादे उठो, मैदाने करबला में आजान दो, ऐसा न हो यजीदी ये समझे हुसैन की शहादत के साथ अब शायद आजान देने वाला भी कोई नहीं बचा है। ऐ बेटा खड़े हो जाओ, मैदाने करबला में आजान दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और मैदाने करबला में आजान पुकारने लगे। ऐसी आजान दी यजीदियों में खलबली मच गई, यजीदी हैरान रह गए। ऐसा लगा हजरत अली अकबर आजान दे रहे हो और इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पर आ गए हो। बुरा न मानना, आज कितने नौजवान हमारे जलसे में बैठे हैं जिन्हें आजान देने का सलीका मालूम हो, कितने नौजवान बैठे हैं जिन्हें सही से तलफ्फुज की अदायगी के साथ कलमा पढ़ने का सलीका मालूम हो। आज हमारी मस्जिदों में आजानें ऐसी होती हैं कि तलफ्फुज की कोई अदायगी नहीं है। पूछिए आप इन हुफ़ाज़े कराम उलमाए कराम से, क्या इस तरीके से आजान देना इस्लाम में जायज है? जब हमारी कौम के बच्चे आजान देने के लायक न रहे, आज हमारी कौम के बच्चे सही से कलमा पढ़ने के लायक न रहे, आज हमारी कौम की बेटियां अपनी औलादों को कुरान सुनाने के लायक नहीं रही, आज तो हमारी घर की बहुएं इस बात में परेशान है कि सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। आज हमारी घर की बेटियां इस बात पे परेशान है कि नकाब पहनना कुरान की किस आयत से साबित है। आज हमारी कौम की बेटियां इस बात के लिए परेशान है। याद रखना, कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा, कल बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा मजार शरीफ पर तुमने चादरें क्यों नहीं चढ़ाई, कल बरोज़े महशर ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने साहब बुजुर्गों के मजार पर जाकर के चादरें क्यों नहीं चढ़ाई। याद रखना, चादर अगर एक आदमी ने चढ़ा दिया मसला हल हो गया, इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर तेरी बेटी अगर सर पे दुपट्टा नहीं रखेगी, कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा। तेरी बीवी अगर सर पे आंचल नहीं रखेगी, कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा। तेरी घर की औरतें बेहयाई का मुजाहरा करेंगी, कल बरोज़े महशर तुझसे पूछा जाएगा। आज मैं अपने कौम की शहजादियों से कहूंगा, मेरी कौम की शहजादियों, जिंदगी में किसी मोड़ पर रहना मगर पर्दे की आबरू को नीलाम न होने देना। पर्दा करना साहब याद रखना, ज़हन का पर्दा भी जरूरी है, आंखों में हया भी जरूरी है, जिंदगी में शर्म की चादर भी जरूरी है। साहब याद रखना, जानना बहुत जरूरी है। अगर आज हमने न जाना तो हम कब जानेंगे। अल्लाह अल्लाह साहिबों, आओ
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक औरत गुर्बती की मारी हुई, गुर्बत की मारी हुई एक औरत है और उसके कई बच्चे हैं। हफ्तों गुजर जाता है, खाने को कुछ नसीब नहीं होता। शौहर घर में बीमार पड़ा है। एक रोज उसके शौहर ने कहा, मेरी शरीके हयात, आज हफ्ता दिन गुजर गया, कुछ खाने को मैसर ना आया, न तेरे बच्चे खाए न मैं खा पाया। एक काम कर, कुछ इंतजाम कर ताकि हमें भी कुछ खाने को मिल जाए और बच्चों को भी कुछ खाना नसीब हो जाए। वो औरत घर से बाहर कदम निकालती है। निकालने के बाद एक ताजिर के दुकान पर तशरीफ ले जाती है। जाने के बाद उस ताजिर से अपनी गुर्बती बयान करती है, ऐ ताजिर, मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मेरा शौहर बीमार है, मुझे तो इतना राशन दे दे कि मैं अपने बच्चों का एक वक्त पेट भर सकूं। ताजिर बड़ा अय्याश इंसान था। ताजिर ने कहा, मैं तुझे राशन और दौलत देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे तेरा हुस्न चाहिए, मुझे तेरी जवानी चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए। औरत ने वापस कदम पलटा लिया, लेकिन इज्जत को उस ताजिर के हाथों गिरवी रखने के लिए तैयार न हुई। वापस पलटकर घर गई, लेकिन घर जाने के बाद बच्चों की भूख, शौहर की बेबसी पे जब नजर पड़ी तो औरत फिर पलटती है, फिर ताजिर के पास आती है, फिर अपना दुखड़ा सुनाती है। ताजिर कहता है, तुझे मेरी शर्त मंजूर है? अगर शर्त मंजूर है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। औरत कहती है, हाँ मुझे शर्त मंजूर है, इसलिए कि अब मुझे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी से सुनना और इसे सुनने के बाद जो मैं तबसेरा करूँ उसे जिंदगी में जगह देना। अगर आज हमने इसे समझा, सुना और जाना, अगर आज नहीं जानेंगे तो फिर कब जानेंगे? हो सकता है जिंदगी में फिर हमें मौका मिले न मिले, हो सकता है हालात खराब हो। आज आपके हक में कुछ हालात हैं, आप जलसे जुलूस में हैं, लेकिन एक वक्त आएगा आपसे ये तौफीक भी खुदा छीन लेगा। अगर ऐसा हुआ तो साहब न कोई सुनाने वाला मिलेगा और न सुनने की मजलिस से सज पाएंगी। इसलिए जो बातें हों उसे बहुत संजीदगी के साथ सुने। अल्लाह अल्लाह। औरत कहती है, अब मुझे अपने बच्चों की बेबसी देखी नहीं जाती। ऐ ताजिर, तू मेरे साथ जो करना है कर, मगर मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे कुछ राशन दे दे, मेरे शौहर का पेट भरने के लिए कुछ राशन दे दे। ताजिर तन्हाई में उस औरत को लेकर जाता है। जो ही औरत तन्हाई में पहुंचती है, जिस्म कांप जाता है। साहब रोंगटा खड़ा है, पांव कांप रहे हैं, बाजू कांप रहे हैं, औरत का जिस्म लर्जा पर अंदाम है। वो औरत, ताजिर ने पूछा, ए औरत बता, तू तो राजी होकर आई थी ना, मगर तू इतना कांप क्यों रही है? क्यों? क्या तुझे किस बात का खौफ है? यहाँ तो तेरा शौहर मौजूद नहीं है, यहाँ तो तेरे बच्चे मौजूद नहीं है, यहाँ तो कोई तेरा रिश्तेदार मौजूद नहीं है, यहाँ तन्हाई है, मैं हूँ और तू है। याद रखना, ज़हन में अय्याशी भरी जिंदगी गुजारने वाली भारत की बेटियों या हमारी समाज की लड़कियों, अगर तुम बड़ी आसानी से माशाअल्लाह अपनी इज्जत का सौदा कर बैठती हो, तुम्हारे दिलों में खौफ खुदाबंदी जर्रा बराबर भी नहीं होती, तुम्हारा जिस्म लर्जा बर अंदाम नहीं होता, तुम जहां चाहती हो किसी आवारा लड़के से खड़े होकर बात कर लेती हो, जब चाहती हो रात की तारीकी में व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग कर लेती हो, जब चाहती हो फेसबुक पे किसी को फ्रेंड बना लेती हो, जब चाहती हो किसी से मिलने और मुलाकात करने के लिए चली जाती हो। और समाज के छिछोड़े और कमीने किस्म के आवारा लड़कों को भी सोचना चाहिए, अगर तू किसी बेटी की किसी की बहन से बात करेगा तो तेरी बहन से भी कोई बात करने वाला हो जाएगा। तू किसी की बेटी पे गंदी नजरें डालेगा, तेरी बेटी पे भी कोई गंदी नजरें डालने वाला हो जाएगा। इसलिए समाज में पहले खुद पाकीज़ा बनो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बीवियां भी पाकीज़ा हो जाएंगी, तुम्हारी बहनें भी पाकीज़ा हो जाएंगी, तुम्हारी माएं भी पाकीज़ा हो जाएंगी। साहब उस ताजिर ने उस नेक खातून से पूछा, बता तेरा जिस्म क्यों कांप रहा है? उसने कहा, ताजिर कोई नहीं देख रहा, मगर मेरा रब तो मुझे देख रहा।
रात की तन्हाई में मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। उस खौफ से मैं कांप रही हूँ, कल खुदा के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगी, कल खुदा के सामने किस मुंह से जाऊंगी। आज मेरी इज्जत तू तार तार कर देगा। ताजिर ने जब इतना सुना तो रो पड़ा, कहा ए बहन मुबारक हो तेरा ईमान, तूने इस गुरबती में भी ईमान की दौलत को बचाए रखा है। अगर तू गरीब होकर खुदा से इतना डरती है तो जिस खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी उस खुदा से मुझे कितना डरना चाहिए। जिस रब ने मुझे इतनी दौलत से नवाजा उस रब से मुझे कितना डरना चाहिए। जा, आज से मैंने गुनाहों से तौबा कर लिया। तू जब तक जिंदा रहेगी मेरा दुकान भी तेरे लिए खुला रहेगा, मेरी दौलत भी तेरे लिए जारी रहेगी। साहब इतनी दौलत सरवत देकर उस औरत को वापिस करता है, वापिस करके उस औरत को साहब उस औरत को वापिस करके साहब घर की तरफ भेज देता है। अब चली जाती है, अब वो औरत निकली है और चली है, अपने घर की तरफ चली है। सारा सामान लेकर जाती है, खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, बीमार शौहर को खिलाती है, मुसल्ला बिछाती है, खुदा की बारगाह में सजदा करती है, दुआ करती है मालिक मौला आज तूने मेरी इज्जत भी बचा ली और मेरी वजह से ताजिर को तौबा की तौफीक भी अता कर दी। ए मौला उसकी जिंदगी के गुनाहों को मिटा दे, उसे पाकीज़ा इंसान बना दे। इधर औरत ने दुआ की है और इधर इजाजत का सेहरा गले को लगा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ए मूसा उठो और फला ताजिर के पास जाओ, जाकर कहना अल्लाह ने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। अल्लाह ने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कौन है? अल्लाह के नबी है, नबी अल्लाह के नबी है। ताजिर की दुकान पर पहुंचे, सलाम कहा मुबारक हो, रब ने ये मुजदा दिया है, मूसा जाकर कह दे मेरे बंदे से अल्लाह ने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया है। ताजिर रो पड़ा, कहा ये मूसा कलीमुल्लाह रब ने मेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। कहा कि बता आखिर तूने कौन सी नेकी की? कहा तूने कौन सी नेकी की, तूने कौन सी नेकी की? उसने कहा ऐ मूसा मैंने कोई नेकी नहीं की, बस एक नेक और पारसा खातून खुदा के खौफ से कांप रही थी, मैंने उसका कांपना देखकर अपने गुनाहों से तौबा कर लिया। कहा अल्लाह ने तेरे तौबा को कबूल भी कर लिया है और तेरी खताओं को माफ भी कर दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम चाहे कॉलेज में रहो, तुम चाहे जलसे में आओ, तुम चाहे घर की चार दीवारी में रहो, तुम चाहे कहीं रहो, कोई आवारा लड़का अगर तुझे बुलाता है या कोई लड़का तुझे फ्रेंडशिप में लेना चाहता है, उसे कहना नहीं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, मेरी और तेरी कभी मुलाकात नहीं हो सकती। मैं आज अपनी कौम की माओ से कहूंगा, बताओ कितने लोग हो जो गया रहमी शरीफ का फातिहा कराते हैं? सारे लोग कराते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग कराते हैं? सारे लोग कराते हैं ना? सिर्फ फातिहा ही कराते हैं या सरकारे गौस की सीरत भी कभी अपने बच्चों को सुनाते हैं? हमने फातिहे को बहुत याद रखा, याद रखिएगा। आज बात बात में लोग कहते हैं ना कॉलेज कॉलेज कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, इतनी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं ना कि आपके पास क्वालिटी नहीं है कि आप जाकर वहां पढ़िए। रही बात इस दौर में मुसलमानों के अपने कॉलेज की, तो आपको परमिशन कौन देगा और आपके कॉलेज की मान्यता कौन देगा? आपके पास जो कॉलेज है आप उसे सही से चलाएं, सबसे ज्यादा मकातिब को मजबूत करें, मकातिब मकतब, और इन मस्जिदों में जो बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं ना, इस तालीम को खूब मजबूत करें। अगर आपने इन्हें मजबूत किया और खूब बेहतर तालीमात से आशना किया ना अपने बच्चों को, तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाता चला जाए, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। मैं जानता हूं हम गरीब जरूर हैं, हमारा तबका गरीब है, लेकिन याद रखें
जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, इतने जलसे होते हैं ना, इतने जलसे कि साहब लोग मुंबई में जाकर हमारे जलसों का मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो आप जलसे करें, जलसों का एक मकसद, जैसे आपने इस जलसे को बामकसद बनाया, बामकसद बनाए, अपनी जिंदगी को एक मकसद दें। तो सरकारे गौसे आजम का आप फातिहा कराने वाले हैं, जब फातिहे की मजलिस सजाए ना तो जरा वलियों की जिंदगी का तज़किरा भी कर लिया करें। सिर्फ उर्स मनाने वाला न बने, बल्कि बुजुर्गों की सीरत को अपनाने वाला भी बने, बुजुर्गों की सीरत को अपनाने वाला भी बने। हजरत ख्वाजा हजरत सरकार गौसे आजम का वाकया बताएं शहजादे। मालूम है आज हम जिनका फातिहा करने वाले हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर। कहा हाँ, कहा वो तो माँ के पेट में ही हाफिज़े कुरान बन गए, माँ के पेट में। अब ये छोटे बच्चे हैं ना, इन्हें अजूबा बातें सुननी बहुत पसंद है। अब ये छोटे बच्चे कहेंगे अच्छा ये बताओ अम्मा कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर पेट में हाफिज़े कुरान कैसे बन गए। अब बताओ, उनकी माँ आले हाफिज़े कुरान थी, उनके वालिद वली कामिल थे। जब सरकार गौसे आज़म पेट में थे ना तो उनकी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी, सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोजाना सुनकर याद कर लिया करते थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे आपसे कहेंगे अम्मा अब मुझे कुरान याद करना हो तो मैं कैसे याद करूं। आप अपने बेटे से कह दो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ एक काम करो, नमाज़े फजर के लिए मैं भी जाग जाऊं, नमाज़े फजर के लिए तुम भी बेदार हो जाओ, नमाज़े फजर के लिए मैं भी बेदार हो जाऊं, नमाज़े फजर के लिए तुम भी बेदार हो जाओ। ए बेटा नमाज़े फजर तुम मस्जिद में पढ़ के आना, मैं घर में पढ़ करके मुसल्ला बिछा कर बैठूंगी। ए बेटा मैं रोजाना कुरान सुनाऊंगी, तुम सुन करके याद करते जाना। ऐ मेरे शहजादे मैं जानती हूँ मैं तुझे पूरा कुरान याद नहीं करा सकती, मगर कम से कम तुझे सूरह फातिहा तो याद करा सकती हो, सूरह फलक और सूरह नास तो याद करा सकती हो, तुझे अम्मा पारा तो याद करा सकती हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये जानेंगे साहब जब उनकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, इसलिए मैं कहूंगा फातिहे का चराग बाद में जलाइए, बुजुर्गों की सीरत का चराग अपने घरों में पहले जलाइए, बुजुर्गों के किरदार और कैरेक्टर का चराग अपने घरों में पहले जलाइए। आज समाज जिस तरीके से मुंतशिर हो रहा है, आज हम जिस गंदे समाज में जीवित और जिंदा है, आज बीवी शौहर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, शौहर बीवी के बात मानने के लिए तैयार नहीं है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। हम समाज में जहां पर जीवित और जिंदा है आज हमने अपनों से रिश्ते तोड़ लिए हैं। आज हमारी पोजीशन ये है साहब ईमान अकीदा भी हमारा सलामत नहीं रहा, इसलिए मैं कहूंगा ना ईमान की भी हिफाजत करें, अकायद की हिफाजत करें, माँ बाप की खिदमत करें, उन आवारा लड़कियों की तरह न बने जो ससुराल जाने के बाद पूछती हैं सास ससुर की खिदमत कुरान के किस आयत से साबित है। आज हम जिस समाज में जिंदा है हर हमारी कौम का नौजवान ये समझता है कि साहब मैं जो कमाता हूँ ये मेरा है, हमारे घर की ये औरतें ये समझती है मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। नतीजा क्या निकलता है, आज हम जहां पर खड़े हैं साहिबों, आज हर बेटा अपने बाप की कमाई को कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, बेटा बाप की बनाई हुई बिल्डिंग को कहता है ये मेरा है, मगर आज तक आपने किसी बाप को ये कहते नहीं सुना होगा बेटे की जमीन को कि ये मेरी जमीन है, बेटे की कमाई को ये मेरी कमाई है, बल्कि बूढ़ा बाप कहता है ये बिल्डिंग मेरी औलाद की है, ये मकान मेरे बेटे का है, साहब ये जमीन और जायदाद मेरी औलाद की है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना ये इसलिए बातें होती हैं कि हमारे बच्चों के पास दीन की तालीम नहीं है, वो इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर जीनियस सब कुछ बन गया मगर उसे ये पता नहीं है कि मेरी कमाई में किसका हक है, मेरे बाप का क्या रुतबा है। जैसे एक जाहिल औरत अपने शौहर से पूछती है कि सास ससुर की
खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। एक साहब ने मुझको फोन किया, कहा हजरत जरा बताइए तो सास ससुर की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। मैंने कहा आप अपनी बीवी को बताइए, जो मैका से कुरान लाई है ना उसे उठा करके पढ़े, उसमें कुरान की एक आयत है, वबिल वालिदैन ihsana वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अम्मा बाप के साथ एहसान करो, उसके बाद कुराबतदारों के साथ एहसान करो। यहाँ जो कुराबतदार का जिक्र आया, इसी में शौहर का भी तज़किरा है, इसी में सास का भी तज़किरा है, इसी में ससुर का भी तज़किरा है, इसी में रिश्तेदार का भी तज़किरा है, इसी में दोस्त अहबाब अहिब्बा अकरबा का भी तज़किरा है। कुरान ने सिर्फ खिलाने का हुक्म नहीं, खिदमत का हुक्म नहीं, कुरान में अल्लाह ने एहसान का हुक्म दिया, एहसान का। अब जानना बहुत जरूरी है। बता दूं एहसान किसे कहते हैं? अरे बोलिए, बता दूं एहसान किसे कहते हैं? जितने लोग जानना चाहते हैं एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, है ना। आप भी कहेंगे ठंडी में मौलाना साहब ने हाथ उठवा दिया, मैं कहूंगा ना साहब, बड़ा अफसोस होता है। लोग उठ करके जाते हैं ना, जाए कोई बात नहीं है, आप अपने दिल से पूछें। जब किसी को कोई कहता है ना खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो समझ लो उसका जिस्म बीमार है, और किसी को जब अच्छी बातें अच्छी न लगे तो समझ लो उसका दिल बीमार पड़ गया है। इसलिए जिस्म बीमार पड़े तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाओ, और दिल बीमार पड़े ना तो खुदा की याद से दिल को अच्छा करो। वलियों की बारगाह में जाकर दुआएं कराओ, उलमाए किराम से दुआएं करो, जिक्र इलाही ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि ये दिल को अच्छी बातें अच्छी लगने लगे। तौबा इस्तगफार की कसरत करो। अब सुनिएगा, एक है बदला और एक है एहसान। आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको खिलाया, ये बदला है। आपने मुझे पिलाया, मैंने आपको पिलाया, ये बदला है। आपने मुझे पहनाया, मैंने आपको पहनाया, ये बदला है। मगर हुजूर सदरुश शरिया अपनी किताब इस्लामी इखलाक को आदाब में लिखते हैं, सामने वाला तुझसे रिश्ता तोड़ ले, तुम मुझसे रिश्ता जोड़ लो, ये एहसान है। तेरा भाई तेरे ऊपर जुल्म करे, तुम उससे मोहब्बत करो, ये एहसान है। तेरे माँ बाप तुझे जमीनों जायदाद न दे, मगर तुम कमाओ तो माँ बाप की खिदमत करो, ये एहसान है। तेरे रिश्तेदार तुझसे दूर भागे, तुम उन्हें करीब करो, ये एहसान है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, बात जब माँ बाप की आई ना, तो कुरान ने कहा एहसान करो, एहसान। याद रखना, बात जब रिश्तेदारों की आई तो कुरान ने कहा एहसान करो। मगर आज हम इतना पढ़ लिख लिए कि हम समझते हैं हम जो कमाते हैं ये सब मेरा है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ये सारी दौलत मेरी है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ये मेरी तेरी का चक्कर न लगा, चल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलते हैं, चल आमिना के लाल की बारगाह में चलते हैं, चल हादिये दो आलम की बारगाह में चलते हैं। एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा है, जाने के बाद अर्ज गुजार होता है, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह अल्लाह पूछा है मुस्तफा जाने रहमत से। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। जरा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? जरा जोर से एक बार माँ का नाम ले ले। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? माँ का। अब साहब ठहर गए, फिर पूछा आका जी फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। तीसरी बार फिर पूछते हैं आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, फिर चौथी बार पूछ पड़े आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारे बाप का। अब साहब आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द 100 रुपए कमाए तो क्या करे? कहा मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि मुस्तफा करीम ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। कहा या रसूल, कहा आला हजरत से पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम, तुम्हारा भी हाकिम और तुम्हारी।
तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। अल्लाह अल्लाह साहिबों, अब याद रखना, सरकार फरमाते हैं कि मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है, मगर आज हमारी बीवी कहती है नहीं, ये मेरे शौहर की कमाई है, ये मेरी है, ये मेरे शौहर का बंगला है, ये मेरा है, ये मेरे शौहर की गाड़ी है, ये मेरी है। और समाज की पढ़ी लिखी बहुओं, आज तुम अपने शौहर की माओं को ताना देती हो, कहती हो मेरा शौहर नहीं कमाता तो ये घर नहीं चलता। अगर माँ, ये हक तो माँ को कहना चाहिए कि मेरा बेटा नहीं कमाता और मैंने बेटे को अच्छा नहीं बनाया होता तो आज ये घर अच्छी तरह नहीं चलता। साहिबों याद रखना, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है, फिर उसके बाप का है, फिर बीवी बच्चे और रिश्तेदारों का है। लेकिन आज अफसोस है, इस्लाम कहता है कि पहला हक मर्द की कमाई में माँ का है, मगर रमजान का मुबारक महीना आता है, बूढ़ी माँ अपने बेटे को फोन करती है, मेरे बेटे शहजादे, ईद आने वाली है, तेरा बाप बीमार है, तेरे अब्बा की तेरा बाप बीमार है, तेरे वालिद की खिदमत और तेरे वालिद के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, तेरी एक बहन गरीब है, ईद में उसे भी कुछ कपड़े बनाने हैं, तेरा एक भाई गरीब है, उसकी कुछ मदद भी करनी है, मुझे भी कपड़े बनवाने हैं, बेटा पैसा भेज दे। आज का पढ़ा लिखा बेटा दिल्ली और मुंबई में कमाता है, कहता है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हाय अफसोस, आज तुम माँ से कहते हो पैसा बचेगा तब भेजेंगे, आज बाप से कहते हो पैसा बचेगा तब भेजेंगे। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिस बाप ने सारी जिंदगी की कमाई तेरे कदमों में कुर्बान कर दी। उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिस माँ ने रोटियां बनाकर कभी बचपन में तुझसे ये नहीं कहा कि बेटे रोटियां बन गई है लेकिन तू न खाना, पहले हम खाएंगे, बचेगा तो तू खाना। ना ना ना, याद रखना, यही वजह है कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना, अपनी जवानी के दिनों को याद मत करना, अपनी जवानी के तकब्बुर में मत डूब जाना, अपने जवानी के नशे में न डूब जाना। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद करना, दुआ मांगना मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया था। अल्लाह अल्लाह, को इस्लाम कुरान कहता है माँ बाप के सामने बचपन को याद करना। ईमानदारी की बात यह है, बता ईमानदारी के साथ, जब तू दुनिया में आया सबसे पहले इंसान माँ के पेट में आता है बाप की पेशानी से, तो सबसे पहले तुझे माँ ने अपने पेट में खूने जिगर पिलाया। जब तू नंगे बदन दुनिया में आया तो सबसे पहले तेरे जिस्म में कपड़ा जिसने डाला वो तुम्हारी माँ है। जिसने तेरे मुंह में दुनिया में आने के बाद पहला नेवाला डाला वो तुम्हारी माँ है। जिसने उंगलियां पकड़ के तुझे चलना सिखाया वो तेरी माँ है, तेरी माँ है। जिसने अपनी जिंदगी की कमाई से कभी तेरे लिए कपड़े खरीदे, कभी तेरे लिए खाना खरीदा, कभी तेरे लिए मिठाइयाँ खरीदी, कभी तेरा ट्यूशन फी जमा किया, कभी तेरे कॉलेज का फी जमा किया, तुझे पढ़ा लिखा कर पैसा खर्च करके इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाया, वो तुम्हारा बाप है। ऐ मेरी कौम के शहजादे बता, क्या बचपन में कभी तेरी माँ ने कहा था बेटे रोटियां बन गई है पहले मैं खाऊंगी तू बाद में खाना? क्या कभी तेरे बाप ने कहा था बेटे तनख्वाह मिल गई है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? ना, बल्कि बूढ़े बाप ने कहा था बेटे तनख्वाह मिल गई है तू अपनी जरूरत पूरी कर ले, बाद में तेरा बाप अपनी जरूरत पूरी करेगा। तेरी माँ कहती थी बेटा खाना बन गया है, तू कहीं चला जाता तो तलाश के ला करके खाना खिलाती थी। इतना प्यार जब तक तू खा न ले माँ को सुकून नहीं। बाप किसान था, हल जोत कर आता था, आने के बाद पूछता मेरे बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं। आज कुरान ने कहा जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए उनके बाजुओं की ताकत दम तोड़ दे, उन तेरे माँ बाप की आंखों की बीनाई दम तोड़ दे, तेरे माँ बाप के अंदर चलने की सकत न हो। तुम भी अपने बचपन को याद करना, जब तू चलने के लायक नहीं था तो गोद में उठाकर एक जगह
जगह से दूसरी जगह कौन ले गया? जब तेरे मुंह में दांत न थे तो बता दूध खाने वाला तेरे मुंह में किसने डाला? जब तू अपना कपड़ा बदलने के लायक नहीं था तो तेरे कपड़ों को किसने बदला? ठीक माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाए तो वैसा ही सलूक करना जैसे बचपन में तेरे माँ बाप ने तेरे साथ सलूक किया है। इतना बड़ा पैगाम मैसेज अगर कोई मजहब दुनिया में देता है तो मजहब इस्लाम देता है, मजहब इस्लाम देता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हमारी जिंदगी में बरकतें क्यों नहीं? आज हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं? आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और ताजिर बनकर भी नाकामयाब है। उसकी वजह यह है हमारे पास दौलत है मगर हमने माँ बाप की खिदमत नहीं की। हमने अपने माँ बाप को अपनी कमाई में कभी हिस्सा नहीं दिया। हम साहब बीवियों को खुश करने में लगे रहे। मैं कहूंगा बेशक बीवियों का हक है, बीवियों को जो खाओ खिलाओ, बीवियों को अच्छे कपड़े पहनाओ, बीवियों के लिए अच्छे मकान बनाओ, मगर जब तक माँ बाप जिंदा है पहले माँ बाप की खिदमत करो, फिर बीवी और बच्चों की खिदमत करना। याद रखना जिंदगी में माँ बाप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा खान, मुफ्ती सुल्तान रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिएगा गौर से, मैं ये अर्ज कर रहा था, ना ना ना, माँ बाप को कभी नाराज न करना। अगर आज तक तूने ऐसा किया है तो आज तौबा कर ले। दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, इम्तिहान चलने वाला है ना, बहुत तावीजों के पीछे भागते हो यार। जाकर के माँ से बोल, अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ ना, एक रोज सिर्फ दिल से दुआ मांग दे, तेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। जाकर बूढ़े बाप से कहना, अब्बा हुजूर आप दिल से दुआ कर दे। मैं कहता हूं ना साहब, याद रखना, बहुत शायरों को देते हो, हमें भी देते हो, बहुत साहब लिफाफे बांटते हो, सबको देते हो। मैं कहूंगा बेशक दो, शायरी का बदला, सरकार की नात का बदला कोई क्या दे सकता है? साहब कुरान की तिलावत का बदला कोई क्या दे सकता है? लेकिन मैं कहूंगा हमें देने से पहले, शायरों को देने से पहले, खतीबों को देने के से पहले, अपने पीर साहब को लिफाफा देने से पहले रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लो। रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लो कि तेरे बाप के जेब में चाय पीने के लायक भी पैसा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह को मेरा बाप चाय की होटल में मायूस हो जाएगा। कभी जाओ ना कमा कर आओ तो माँ से कहो, अम्मा आंचल फैला, माँ मुस्कुरा देगी। सुभान अल्लाह। आंचल फैला, माँ मुस्कुरा देगी। इसी आंचल को फैलाकर तेरे लिए दुआएं मांगी थी। फैला, मैं कुछ डालना चाहता हूं, उसमें डाल दे। कह दे अम्मा ये सब आपके लिए है, आपके लिए। दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, जब तनख्वाह उठाओ पहला फोन अपनी माँ को करो, अम्मा जी तनख्वाह मिली है, बोलिए आपके लिए कितने पैसे की जरूरत है। सुभान अल्लाह। अब्बा से पूछ लो दवा के लिए कितने पैसे चाहिए, माँ कहेगी ठहर जाओ तेरे अब्बा से पूछ लो। जाकर बाप से कहेगी ना, बाप का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा। बाप मुस्कुरा कर कहेगा, सुनो मेरे बेटे से कह दो अभी पैसा न भेजे, पहले अपने बीवी का देख ले, पहले अपने बच्चों का ख्याल कर ले। हम तो बूढ़े हो गए, अब फिर बचेगा ना तब हमारे लिए भेजेगा। हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, वो पहन लेंगे, हमें खुशी मिल जाएगी। मेरा बेटा अच्छा रहेगा ना, मेरे पोते अच्छे। बाप समझता है कि मेरी जिंदगी में अब इससे बड़ी मेराज और क्या हो सकती है। बाप खुश हो जाएगा। याद रखना, तेरी कमाई खाकर जमाना सो जाता है, तेरी बीवियां तेरी कमाई खाकर सो जाती हैं, तेरे बच्चे तेरी दौलत खाकर सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसों से पार्टियां करते हैं और रात की तन्हाइयों में अय्याशियां करते हैं, मगर रात की
तन्हाई में अगर तेरी सलामती के लिए कोई आंचल फैलाता है तो यार तुम्हारी माँ फैलाती है। तेरी सलामती के लिए कोई दुआ करता है तो तेरा बाप करता है। याद रखना, अगर तूने ऐसा किया और माँ बाप की तूने खिदमत की, तूने कमा कर पहले बाप और माँ को खिलाया, फिर बीवी और बच्चों को खिलाया, फिर गरीबों की मदद की, इमसाल तू लाखपति है, माँ की दुआ तुझे करोड़पति बना देगी। इमसाल तू करोड़पति है, माँ बाप की दुआओं से तू अरबपति हो जाएगा। शर्त यह है कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत कर। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले माँ बाप को खिलाएंगे? कोई नौजवान नहीं है, बस एक नौजवान, यही दो खिलाएंगे। जितने नौजवान हैं जरा हाथ उठा करके बताएं, कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे। अच्छा साहब ये बताइए, माँ से भी बढ़कर के कोई दुनिया में है क्या? माँ से बढ़कर कोई दुनिया में है क्या? माँ से बढ़कर? अभी तो साहब ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स किस महीने में हुआ? इसी महीने में हुआ ना, इसी महीने में हुआ था ना, सही बोल रहा हूं मैं। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार कहाँ है? अजमेर में। माशाअल्लाह बहुत नेक लड़का है, जानदा अजमेर शरीफ में है। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का नाम क्या था मालूम है? हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। क्या नाम था? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। ये ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद है। काम एक, ड्यूटी एक। जब मुअज्जिन आजान देता ना तो वुजू करके दुनिया मस्जिद को जाती और ये पहले माँ के पास जाते, जाके माँ का पांव दबाते। अम्मा जी आप मुझसे राजी हैं, खुश हैं? अगर आप राजी हो और इजाजत दें तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक सुने, गौर से सुने, है ना? अच्छा लग रहा है ना? जितने लोगों को अच्छा लग रहा है जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुझे 1 करोड़ मजमे की जरूरत नहीं है, बस 10 बाबाकार लोग मिल जाए वो लाखों को पहुंचा देंगे, लाखों को पहुंचा देंगे। सुने साहब कहा, अम्मा जी आप मुझसे राजी हैं? तो माँ मुस्कुरा कर कहती, ख्वाजा गरीब नवाज के दादी जान कहती, शहजादे मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता करे, हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता करे। अल्लाह अल्लाह। साहब कहते, अम्मा जी अब आप राजी हैं तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ। माँ कहती, बेटा तू मस्जिद जा, जरा माँ के लिए भी मुसल्ला बिछा दे। कहती माँ के लिए भी? ऐ मेरी कौम की माँ, अपने बच्चों को सिर्फ बिरयानी खिलाती हो, अपने बच्चों को सिर्फ मुर्गे बनाकर खिलाती हो, अपने बच्चों को तुम दवाइयां सिर्फ पिलाती हो, मगर अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाती? क्या कल बरोसे मैशर तुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तूने अपने बेटे को नमाजी क्यों नहीं बनाया? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी नमाजी क्यों नहीं बनी, बाहया क्यों नहीं बनी, नेक क्यों नहीं बनी? कल तुझसे पूछा जाएगा। याद रखना, ये तो नहीं पूछा जाएगा मैट्रिक क्यों नहीं कराया, इंटर क्यों नहीं कराया, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, लेकिन हर माँ बाप से ये जरूर पूछाएगा, जरूरत के मुताबिक जितनी दीन की तालीम की जरूरत थी तूने क्यों नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा आज हमारे घरों में वैसी माएं भी न रही। आज तो हमारी माँ बेटी को उठाने में डरती है, बुरा मत मानिए, डरती है। और बाप की हिम्मत नहीं है कि बेटा सोया हो तो नमाज के लिए जगा दे, हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं जगाते हो? क्यों डरते हो अपनी औलादों से? बचपन से ही अपनी औलादों को उठने की आदत डालो और कहो बेटा तेरी माँ भी नमाजी है, तुझे भी इस घर में नमाजी बन के रहना हो। बेटा तेरा बाप भी नमाजी है, तुझे भी नमाजी बन के रहना होगा। मगर यहाँ तो हम लोग सिर्फ तावीज पे जिंदा है, बुरा न मानिएगा, तावीज पर।
मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए ना मेरा बेटा नेक हो जाए, मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए ना मेरी बेटी नेक हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ ताबीज ही से नेक बनाइएगा? आज लोग कह परेशान हैं, मेरा बेटा शराबी हो गया है, मेरी बेटी आवारा हो गई है, मेरा बेटा बदचलन हो गया है। मैं अपनी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों से भी कहूंगा, सुनो, किसी को गोली मार देना ये बहुत आसान है। अगर माँ बाप को गोली मार दोगे ना तो एक बार में मर जाएंगे, गोली मार दोगे एक बार में मर जाएंगे। मगर तू किसी बाप की बेटी है, अगर तू बदचलन हो गई तो तेरा बाप हर रोज मरता है। तू अगर आवारा हो गई तो तेरी माँ हर रोज मरती है। तू जवान है, अगर तू शराबी हो गया तो तेरे बाप के लिए हर रोज मौत है। जब मोहल्ले से कोई आकर कहता है तेरा बेटा शराब खाने में मिला था, तू जुआरी बन गया तो तेरी माँ के लिए हर रोज मौत है। जब कोई आकर कहता है तेरा लाडला जुआ खाने में मिला था, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्यों माँ बाप को हर रोज मारते हो? क्यों? किसने तुझे अधिकार दिया? क्यों माँ बाप को सताते हो? बूढ़े माँ बाप रात की तन्हाई में तेरी जवानी देख करके रोते हैं कि मेरी बेटी अपने हुस्न जमाल की हिफाजत न कर सके, ये जवानी ढल जाने वाली है, मेरा बेटा अपनी कमाई की हिफाजत न कर सका, मेरा बेटा आज कमाकर अय्याशियों में डूबा है, कहीं ताश के पत्ते खेल रहा है, कहीं माज़अल्लाह शराब पी रहा है, कहीं जना कर रहा है, कहीं जुआ कर रहा है, खेल रहा, अय्याशियों में पैसे लगा रहा है। और मैं आपसे भी कहूंगा, तकरीर तो मैं करूंगा आपसे भी। आज टीवी पे डिबेट की बात होती है ना, तो आंखें हैरान रह जाती, कैसी कैसी आवारागर्दी वाली बातें होती हैं। एक हिंदू लड़की ने टीवी पे कहा कि साहब, मुसलमान कहते हैं कि औरतें खेतियां हैं, तुम जैसे चाहो आओ, ये उनके कुरान में लिखा है। मैंने कहा तुमने खेती का मतलब सही से समझा नहीं। खेती क्या है ये किसी किसान से पूछो, खेती क्या है ये किसी किसान से पूछो। कुरान ने खेती क्यों कहा? इसलिए खेती कहा ताकि खेत को आबाद रखो, पानी की जरूरत हो वक्त पर पानी दो, दाने की जरूरत हो वक्त पर दाना दो, खाद की जरूरत हो वक्त पर खाद दो। साहब, बच्चों का अगर तुम वक्त से पानी न दोगे तो तुम्हारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। वक्त से उनकी जोताई बुआई नहीं करोगे, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। खेतियों को की आबादी के लिए, खेतियों की हिफाजत के लिए साहब उनकी रखवाली जरूरी है। अगर कोई इंसान बीज लगा दे और खेती की रखवाली न करे तो खेतियां बचेंगी? अरे बोलिए, बचेंगी? अब कुरान ने कहा ये औरतें खेतियां हैं, बीवी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, तेरी फूफू भी हो सकती है। ऐ मर्दों, जब तुम कमाओ ना तो बेटियों की जरूरत का ख्याल रखना, बहनों की जरूरत का ख्याल रखना, बीवियों की जरूरत का ख्याल रखना, अपनी माओ की जरूरत का ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि कमा के सिर्फ तुम अच्छा लिबास पहनना, अय्याशी करना और बेटी को कभी महीने में कोई खर्च भी न देना। नहीं, अपनी बेटी से कहना, ए मेरी शहजादी, अब तू बड़ी हो गई है, तेरा बाप कमाता है, तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो तेरा बाप देने के लिए काफी है। कॉलेज के किसी आवारा लड़के से कभी तोहफा न लेना, रिश्तेदारी में किसी लड़के से तोहफा न लेना, पास पड़ोस में किसी से न हाथ फैलाना। बेटी, बता तुझे कितने पैसे की जरूरत है? तेरी बहू है ना, अगर तेरा बेटा नहीं कमाता तो बेटा से बोल दे, हम जरूरत पूरी करने के लिए तैयार हैं, मगर दूसरे के सामने हाथ न फैलाना। अगर आप अपनी बहन, बेटी, बीवी और घर की लड़कियों की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे तो साहब ये ऐश भरी दुनिया है। ये लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं, अब साहब उनकी सहेलियां कहती हैं मेरे पास एंड्रॉइड सेट है, मेरे पास महंगा ये मोबाइल है, महंगा ये पर्स है, मेरे पास ये महंगे लिबास है। तेरी बेटी की भी यही ख्वाहिश होती है। अब अपनी बेटी से बता, बेटी महंगा एंड्रॉइड सेट की जरूरत नहीं है, बेटी इज्जत बचाने के लिए ये बटन वाला मोबाइल ही काफी है, ताकि तू बता सके कि अम्मा इस वक्त मैं कॉलेज से निकल चुकी हूँ, या कोई हादसा हो तो तू हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है। ये बेटी, अगर
तुझे तालीम के लिए मोबाइल की जरूरत है तो ले, मगर याद रखना इसका मिस यूज न करना। तुझे लिबास की जरूरत है बेटी, तेरा बाप जितना कमाता है ये मेरे पैसे का बजट है, देख ले और अपनी जरूरत के लायक लिबास ले ले, मगर किसी अमीर के लिबास पे नजर न डालना। हमारी कौम की एक शहजादी एक दिन रोते हुए अपने घर आई, आकर के बाप के कदमों को पकड़ लिया। कहा बाप ने क्या हुआ मेरी शहजादी? कहा आप कहते हैं कि नकाब पहन कर जाओ, आप कहते हैं हिजाब पहन कर जाओ। आज कॉलेज में लड़कियों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की और उसने कहा तुम ओल्ड मॉडल लड़की हो, तुम पुराने ख्यालात की लड़की हो, तुम लोगों ने सिर्फ पुराना जमाना देखा है, हमें देखो हम न्यू फैशन वाले हैं। तुम तो 25,000 का लिबास भी पहन लोगी तो निकाब से ढक जाएगा। शायद इसी वजह से हमारी कौम की बेटियां जब कपड़ा पहन लेती हैं तो नकाब पहनकर जलसों में नहीं जाती, या नकाब पहनकर रिश्तेदारियों में नहीं जाती कि उनका कीमती लिबास किसी को नजर नहीं आएगा। याद रखना अगर तुमने किसी के दिखावे के लिए लिबास पहना तो ये गुनाह है। हमेशा याद रखना कभी आलिमों से दीन सीखो। और मैं आपसे भी कहूंगा आप अपने बेटियों और बेटों को सिखाएं कि दिखावे के लिए लिबास पहनोगी गुनाह है। अब दो औरतें हैं, खूब गौर से सुनना, दो औरतें हैं। एक औरत इसलिए लिबास पहनी कि मैं इतना जर्क बर्क लिबास पहन रही हूं, मैं शादी में जाऊंगी तो सब लोग मुझे देखेंगे। और एक औरत लिबास निकाली और बोली ना ये लिबास मेरे शौहर को पसंद है और मैं पहनूंगी तो मेरा शौहर खुश हो जाएगा। अब लिबास दोनों औरतें पहन रही हैं, मगर एक ने जिसने कहा जमाना मुझे देखेगा, अब वो जब तक वो लिबास पहने रहेगी तब तक उसे गुनाह मिलता रहेगा। और जिसने शौहर की खुशी के लिए लिबास पहना जब तक पहने रहेगी अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाता रहेगा। अच्छा लगा? अरे बोलिए अच्छा लगा? ये तालीम घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए आप ये समझें कि हम ये जलसों को बामकसद बनाएं, इस बात की फिक्र न करें कितने लोग बैठे, आप ये सोचें कि दीन कितने लोग सीख रहे हैं। अगर एक शख्स ने सीख लिया तो पूरे मोहल्ले को सिखाने के लिए काफी है। एक औरत ने दीन सीख लिया तो पूरे घर बार को सिखाने के लिए काफी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अब साहब उस शहजादी रो पड़ी। आज कॉलेज में बड़ी मेरी बेइज्जती हुई, अब्बा हुजूर मैं उन्हें क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? बेचारे उन्होंने फोन लगाया, कहा अरे मौला सुल्तान साहब गजब हो गया। मैंने क्या हुआ? कहा आपकी तकरीर हुई, मेरी बेटी बड़ी नेक है, नकाब पहन करके जाती है, आज कॉलेज में ऐसा हुआ। मैंने कहा इस्लाम की शहजादी से कह दे, ऐ मेरे खामोशी के साथ जाके बैठो साहब, मैंने कहा बेटी से कह दीजिए लोग निशान वहीं लगाते हैं जहां पे सफेदी हो। अरे बोलिए, निशान वहीं लगाते हैं जहां पे सफेदी हो। इज्जत उसकी उछाली जाती है जिसके पास इज्जत हो। समझ रहे हैं मेरे बात? लूटा उसे जाता है जिसके पास दौलत हो, इज्जत उसकी जाती है जिसके पास इज्जत हो, और जिसके पास इज्जत ही नहीं हो उसकी इज्जत क्या जाएगी? ऐ मेरी शहजादी टेंशन न ले, जा पढ़। तालीम में उसे इतना जवाब देना, इतना जवाब देना, इतना जवाब देना कि मैट्रिक में इतना नंबर लाना, इंटर में, अपने कॉलेज में, कि तेरी कॉलेज की जींस पहनने वाली और टी शर्ट पहनने वाली बेटियां तुझे देखकर कहें निकाब तालीम की राह में रुकावट नहीं है, हिजाब तालीम की राह में रुकावट नहीं है। अब उन बेटियों से कहना, बहुत साल भर फैशन करती थी, कहती थी हम न्यू मॉडल है, रिजल्ट कैसा आया है? तुमने बाप के पैसे को कॉलेज में अय्याशी में लुटाया है, तूने भाई के पैसे को कॉलेज में अय्याशी में लुटाया है। अब उन लड़कियों से तुम कहो, सुन, तुम कहती थी ना मैं ओल्ड मॉडल हूं, हाँ हूं। पहले के गरीब और आज के अमीर में से क्या फर्क है? पहले गरीब का लिबास फट जाता तो पेबंद लगा लेता था, आज तो अमीर पैसों से फटा हुआ जींस खरीद कर लाता है, आज तो अमीर पैसों से फटा हुआ टी शर्ट खरीद करके लाता है। ओ शहजादियों, तुम कहती हो कि हम न्यू फैशन वाले हैं, तो सुन, बिकनी पहनकर अपना सीना और जिस्म जमाने को चैनल पे जाकर दिखाना तुझे मुबारक हो, और फटे हुए
फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक, हमें मुबारक, हमें मुबारक हो। लेकिन हम अपनी बेटियों को सिखाते कहाँ हैं? हमने अपनी बेटियों को दीन नहीं सिखाया, हमने अपनी औलादों को दीन नहीं सिखलाया, हमने अपनी औलादों को दीन से दूर रखा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था साहब, माँ भी ऐसी थी, माँ भी नेक थी और बाप भी नेक था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान ने कहा कि बेटा तू घर में मुसल्ला बिछा दे, माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। माँ घर में नमाज पढ़ेगी, बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। एक दिन माँ नमाज के लिए डंडा उठा के देख लेना, एक दिन सिर्फ घर में माँ नमाज के लिए डंडा उठा के घूम जाए ना, कोई बहू बेनमाजी नहीं रहेगी। कसम खुदा की तू नमाज पढ़, सारी बहुएं तेरी शर्मा जाएंगी। किससे जाके शिकायत करेगी? अब तेरे बेटे से कहेगी कि मेरी सास ने डंडा उठाया था नमाज पढ़ने के लिए, तो उसका शौहर भी कहेगा बहुत अच्छा किया था, तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोग घर को बेनमाजी बना, घर में सब बेनमाजी ही रहोगी तो घर में खुदा की रहमतों का नुज़ुल कहां से होगा? सुभान अल्लाह। बेनमाजी रहोगी, सिर्फ तावीज़ों के पीछे भागती हो, कुरान की तिलावतें क्यों नहीं करती हो? सजदों से अपने घरों को आबाद क्यों नहीं करती हो? ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान घर में नमाज पढ़ रही, दुआ करते मौला मेरे गियासुद्दीन का दिल तू मस्जिद में लगा दे। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन मस्जिद जा रहे हैं, दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा ए गियासुद्दीन जरा इतना तो तू बता दे। कहा क्या? कहा हम वजू करके मस्जिद को जाते हैं, तुम वजू करके माँ के पास जाते हो, बताओ राज क्या है? हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैंने मुस्तफा करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें कौनैन के ताजेदार इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी उससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह और उसके रसूल भी नाराज होते हैं। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया मैंने जान लिया माँ बाप को नाराज करके मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं, माँ बाप को नाराज करके वलियों की बारगाह में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम चाहे अजमेर शरीफ जाओ, तुम चाहे कालपी शरीफ जाओ, तुम चाहे पंडुआ शरीफ जाओ, तुम चाहे कछौचा शरीफ जाओ, तुम चाहे कालपी शरीफ जाओ, तुम चाहे बरेली शरीफ जाओ, तुम चाहे मक्का और मदीना शरीफ जाओ, मगर सारी जगहों पे दुआएं तभी कबूल होंगी तुम भी जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएं भी जाए, तुम भी जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की दुआएं भी जाए। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, माँ बाप को नाराज करके न जाना। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद कहते हैं मैं पहले माँ को राजी करता हूँ फिर मैं मस्जिद को जाता हूँ, इसलिए कि जब माँ राजी हो जाएगी सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा और दुरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा खान, मुफ्ती सुल्तान रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक जिंदगी में तकलीफ आए ना तो खुश होना। आप कहोगे क्या मौलाना तकलीफ आए तो खुश हो? इसलिए कि बंदे को जब तकलीफ पहुंचती है ना तो बंदा खुदा के करीब हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह। तकलीफ पहुंचती है तो बंदा खुदा के करीब हो जाता और खुदा को याद करता है और खुदा को याद करता है और खुदा को याद करता है। आज तो जब तकलीफ होती है तो हमारी घर की ये औरतें कहती हैं कैसे घर में मैं आ गई, जब से मैं आई हूं मेरा शौहर तकलीफ में ही है, मेरा शौहर तकलीफ में ही है। साहबे कराम है, सरकार का ज़ाहिरी जमाना है। इजाजत है बोलूं? जी जी। सरकार का ज़ाहिरी जमाना है। अब साहब सरकार का ज़ाहिरी जमाना साहबे कराम का जमाना है और एक साहबी रसूल है, रात की तन्हाई में अपनी बीवी से कहा एक गिलास पानी लाओ, 1 गिलास गिव मी वाटर।
आज अगर कोई अपनी बीवी से कह दे 1 गिलास गिव मी वाटर, तो बीवी कहेगी हाथ तुम्हारे पास नहीं है, मैं अपना काम अपने हाथ से करती हूं, तुम भी अपना काम अपने हाथ से कर लो। तो उनकी बीवी गई और गिलास में पानी लेकर आई। जब तक इन्हें नींद आ गई, क्या हुआ? नींद आ गई। नींद आई ना तो सो गए, लेकिन वफादार बीवी गिलास में पानी लेकर हाथ में पूरी रात खड़ी रही। अब ये हम लोग सुनते थे और पढ़े हैं, लेकिन अब देखने को, समझ रहे ना मेरी बात, देखने को नहीं मिलता। वो थी बड़ी नेक। फज्र की आजान हुई, बेदार हुए, देखा बीवी खड़ी है, लबों पे मुस्कुराहट है, मेरे शौहर पानी है पी ले। कहा कब से खड़ी हो? कहा रात में आपने पानी मांगा था, आप सो गए। कहा जगा दिया होता? कहा ना, आप मेरे शौहर हैं, सरकार ने तालीम दी है कि मर्द माँ बाप की खुशी के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा, और बीवी शौहर की खुशी के बगैर जन्नत में नहीं जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में खड़ी थी, शौहर बहुत खुश हुआ, फज्र की नमाज पढ़ करके आए और बीवी से कहा मांग, आज तू क्या मांगना चाहती है? बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी नेक बीवी से कहा खुश होकर मांग, आज क्या मांगना चाहती है? तो बीवी ने कहा मुझे तलाक दे दीजिए। क्या कहा? तलाक दे दीजिए। बहुत घबरा गए। कहा इतनी नेक बीवी हो, वफादार हो, आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं तो खुश होकर मैंने तुझसे कहा मांग, क्या मांगना चाहती है, तो तुझे यही मांगनी थी? कैसे तुझे छोड़ दूं? फिर तेरे जैसी बीवी मिलेगी नहीं मिलेगी? बीवी ने कहा सोच लीजिए, आपने वादा किया है। पहले के लोग वादे के बड़े पाबंद होते थे ना। कहा ठीक है, वादा कर लिया, मगर अब ये फैसला सरकार के दरबार में होगा। कहा अब ये फैसला सरकार के दरबार में होगा। अल्लाह अल्लाह, सरकार के दरबार में होगा। अब ये फैसला यहाँ नहीं, सरकार के दरबार में होगा। अल्लाह अल्लाह। साहब रात किसी तरीके से बड़ी टेंशन में गुजरी और सुबह को फज्र की नमाज पढ़कर दोनों सरकार की बारगाह में जाने लगे। जब जाने लगे तो शौहर बहुत टेंशन में था। जाहिर सी बात है, आपकी कोई हर दिल अजीज बीवी हो, नेक बीवी हो, आपसे अलग होना चाहती हो तो लगेगा मौत आ गई। शौहर को ठेस लगी, गिर गया, सर फूटा, हाथ फूटा, पांव फूटा। बीवी ने उठाया, कहा अब घर चलो, मसला हल हो गया, अब मुझे तलाक की जरूरत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। वापिस चलो, घर चलो, मसला हल हो गया, अब मुझे तलाक की जरूरत नहीं है। साहबी रसूल ने कहा अजीब औरत है, फूट फाट गया, तब कहती है कि घर चलो, अब तलाक की जरूरत नहीं है। उसने कहा मेरी शरीक हयात, मेरी जान तुझ पे कुर्बान, इतना बता कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया? कहा सुनो, मैंने सरकार से सुना था कि जो बंदा खुदा का महबूब होता है, अल्लाह उसे तकलीफ देकर आजमाता है, उसे आजमाइश में डालता है। मैं जब से तेरे निकाह में आई हूँ तब से तुझे कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं, इसलिए मुझे शक था कि मेरा शौहर खुदा का महबूब बंदा है कि नहीं है। लेकिन आज जब तू मेरे साथ जा रहा था, तुझे ठोकर लगी, चोट लगी, खुदा के तरफ से जब ये आजमाइश पहुंची तो मैंने जान लिया कि मेरा शौहर खुदा का महबूब बंदा है, इसलिए खुदा ने इसे मुसीबत में डाल दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जिंदगी में तेरे शौहर को मुसीबत पहुंचे, तेरे बाप को मुसीबत पहुंचे, माँ भाई बहन को मुसीबत पहुंचे, खुदा की बारगाह में सजदा करना। मौला तू अपने बंदों को आजमाता है, हमें साबित कदम रखना, मेरे बाप को साबित कदम रखना, मेरे शौहर को साबित कदम रखना। कुरान में रब ने फरमाया इन्ना माल उसरे युसरन, हर
परेशानी के साथ आसानी है। ऐ मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, कल के मियाँ बीवी थे जो चाहते थे बीवी भी खुदा वाली हो, शौहर भी खुदा वाला, बेशक सुभान अल्लाह, शौहर भी खुदा वाला हो। आज लोग सोचते हैं हम शराब पिए और औलादें नेक हो जाए। आज हमारी घर की महिलाएं सोचती हम सीरियल, प्रोग्राम, फिल्म और मूवीज देखने वाले बन जाए और हमारी औलादें नेक हो जाए। मैं कहूंगा ऐसा नहीं होगा साहब। माँ फातिमा उम्मुल खैर हो, बचपन से जवानी तक किसी पे नजर न डाले, और बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हो, 12 साल बागीचे की खिदमत करे मगर कभी फल की तरफ न देखे। जब ऐसे पाकीज़ा मर्द औरत का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पिराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पिराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। याद रखना ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैं जानता हूँ आपके सामने ये मस्जिद है, आपकी बस्ती में और भी मस्जिदें हैं, मगर इस मस्जिद में भी तो नमाज होगी ना, नमाज होगी ना। याद रखें, एक नेकी काफी है, एक नेकी। लोग अपना मकान अकेले बना लेते हैं, लेकिन जब खुदा का घर बनाने की बारी आती है ना, बहुत चंदा होता है, बहुत चंदा होता है, बहुत चंदा। जबकि बंदा अकेले अपना मकान बना सकता है तो दुआ मांगे, मौला मैंने तेरे करम से अपना एक मकान बना लिया है, तो तू इतनी तौफीक दे कि तेरे करम से कि तेरी भी इबादत के लिए मकान बना दूं। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे लोग हैं मगर तौफीक नहीं मिलती, इसलिए एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। मैं ये नहीं कहूंगा 500,000 जो आपने दिया, आप घर जाइए, इत्मीनान से जाइए और दुआ मांगिए, मौला मुझे इतनी वसअत दे ताकि इस मस्जिद के छत की ढलाई हो जाए, इस मस्जिद में खिड़कियां मैं लगा दूं, इस मस्जिद के फर्श को बना दूं। मालूम है कल बरोसे महशर सारे मकान यहीं रह जाएंगे और जितनी मस्जिदें हैं सब उठा ली जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिदें हैं मैदाने महशर में उठा ली जाएंगी। मस्जिदों को हुक्म होगा जन्नत में चली जाओ, मस्जिदें कहेंगी मौला हम चले जाएं, मेरे बनाने वाले कब जाएं, मेरे बनाने वाले कब जाएंगे। रब फरमाएगा तू भी जा और बनाने वालों को भी लेकर जा, तू भी जा और बनाने वालों को भी लेकर जा। लोग कहते हैं मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, लोग कहते हैं ना भाई, इंडिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। बहुत सारे नौजवान होंगे जिन्होंने मक्का शरीफ देखा होगा, मक्के में आपने मैदाने अरफात देखा होगा। मालूम है मलिके जुबैदा का नाम आपने सुना है, ये खलीफे वक्त हारून रशीद की बीवी थी। हारून रशीद ने एक रोज खुश होकर कहा, ऐ मेरी शरीके हयात मलिके वक्त जुबैदा बता तुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि तेरे महर की अदायगी कर दूं। उसने कहा बादशाह ये दोगे तो दुनिया में खत्म हो जाएगी, तुम देना चाहते हो तो एक काम करो। कहा क्या? कहा मैं हज करने गई थी तो मैं हाजियों को मैदाने अरफात में पानी के लिए बड़ी तकलीफ थी, एक काम करो मेरे नाम पर इराक से लेकर मैदाने अरफात तक एक नहर बना दो। बेशक हारून रशीद ने उस जमाने में नहर बनवाई और उसका नाम रखा नहरे जुबैदा, जिसकी दीवारें आज भी मक्के में मौजूद, बेशक जिसकी दीवारें आज भी मक्के में मौजूद है। काम कुछ ऐसा कीजिए। सवाल ये उठता है इतनी तकरीरों के बाद, इतने जलसे जुलूस के बाद कुरान हमारे घर में है, फिर भी बेहयाई बुराई बढ़ती जा रही है। इसकी वाहिद वजह यह है कि मदरसे में तो 1% बच्चे पढ़ते हैं मगर 99% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 6 साल की उम्र के बाद बच्चे स्कूल में जाते हैं, जाना भी है, नहीं जाएंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब कैसे बनेंगे। इतनी यूनिवर्सिटियां हैं ना कि अच्छी क्वालिटी के बच्चों की जरूरत है। लेकिन साहब अब इन बच्चों को
नमाजी कैसे बनाया जाए, इन बच्चों को आशिक मुस्तफा कैसे बनाया जाए, इन बेटियों को बाहया कैसे बनाया जाए। तो इसकी सूरत एक है, बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं। आप जो 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र है, इस 3 साल को उलमा के हवाले कर दीजिए। हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल मकतब में चलाइए, आलिम भी रखिए, हाफिज भी रखिए, मास्टर भी रखिए। 1 से 100 वहीं पढ़ाइए, क से या वहीं पढ़ाइए, अलिफ से या वहीं पढ़ाइए। अब ये आलिम जहां सारी चीजें पढ़ाएंगे, वहीं हफ्ते में दीन भी सिखाएंगे। आपकी औलादों को बताएंगे, बेटा ये देख शराब की बोतल है। बच्चे कहेंगे हाँ, तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे, ये शराब है। कहा हाँ, कहा इस्लाम में शराब पीना भी हराम और इस्लाम में शराब पिलाना भी हराम। अब ये बच्चे जब जान जाएंगे, बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, साहब एनुअल फंक्शन होगा या इनकी बर्थडे पार्टियां कोई मनाएगा, कहेगा चला शराब की महफिल सजाते हैं माज़ल्ला। ये बच्चे कहेंगे ना, मैं पानी पी सकता हूँ, मिनरल वाटर पी सकता हूँ, शराब पी मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मैं घी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। पूछेगा क्यों? कहा इसलिए कि मौलवी साहब ने बताया था इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में शराब पिलाना हराम है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, तो आपका ये बच्चा जवान होकर कहेगा तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले। सुभान अल्लाह, बेशक पहले हो मेरे दोस्त। जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएंगे, मदर्स डे में नाचने वाले नाचते हैं, मगर हमारी ये उलमा आपके छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे, जो माँ तुझे लेकर आती है ना, उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बाप तेरे लिए विदेश में जाके मेहनत करके कमाता है ना, वो बाप तेरे जन्नत का दरवाजा है। सुन, याद रखना, जिंदगी में उनकी बड़ी इज्जत करना। भाई बहन याद रखना, बाप के मरने के बाद उसके चश्मे की, उसके मकान की हिफाजत करते हो। सुनो, चश्मा और मकान तो तेरे बाप का बनाया हुआ है, मगर भाई बहन तो उस पेट से जन्म लिए हैं जिससे तूने जन्म लिया है। इन्हें कभी रुसवा न करना। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई बहन के लिए पसंद न करे। इसलिए मैं कहूँगा, बच्चों को दीनदार बनाना है तो आप इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल हर जगह चलाइए। मौलाना शाहजहां साहब से कहिए यहाँ भी हजरत चलाइए। पैसा आप इमानुअल डन बस्को के नाम पर नहीं, यहीं खर्च कीजिए, ताकि हर बेटा बेटी स्कूल में जाने से पहले मदरसे में पढ़े, ताकि जवान होकर शराबी न बने, जुआरी न बने, जानी न बने, फासिक न बने, नाचने वाला न बने। बचपन में ही इतना दीन सिखा दीजिए, जब जाए तो जमाना देखे तो कहे आने वाला डॉक्टर भी है, आशिक मुस्तफा भी है, आने वाला इंजीनियर भी है, सीरत मुस्तफा पे चलने वाला भी है। कुरान में रब फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सरकार की सीरत को अपनाइए, दुनिया व आखिरत को कामयाब कीजिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए। अस्तगफिर